दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है विलियम नाम के एक अमीर लड़के को दिखाते हुए। विलियम एक सक्सेसफुल बैंकर और एक एक्टिव स्पोर्ट्स पर्सन है। विलियम की एक गर्लफ्रेंड भी है जिसका नाम एलिसिया है, जिससे विलियम बहुत प्यार करता है। इसी के साथ वो रहता है। एक दिन विलियम अपने ऑफिस से निकल ही रहा था, तभी रास्ते में विलियम के सामने एक गाड़ी आ जाती है और विलियम की इससे जोरदार टक्कर होती है। इस एक्सीडेंट में विलियम का नीचे का शरीर काम करना बंद कर देता है। इस हादसे के बाद विलियम काफी टूट जाता है और हर वक्त अपने कमरे में व्हील चेयर पर बैठा रहता है। विलियम के पेरेंट्स विलियम को लेकर काफी परेशान रहते हैं और इसका एक पर्सनल ट्रेनर नेथन इसका बहुत ध्यान रखता है। इसके बाद हम लुइसा नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि हमारी कहानी की हीरोइन थी। लुइसा एक बेकरी शॉप में जॉब करती है। लुइसा थोड़ी शरारती और इमैच्योर टाइप की लड़की थी, इसलिए उसका बॉस उसे जॉब से निकाल देता है। जॉब न होने की वजह से लुइसा काफी परेशान हो जाती है, क्योंकि यही पूरे घर का खर्चा उठाती थी। फादर थे लेकिन वो कुछ काम नहीं करते थे। लुइसा अपने बॉयफ्रेंड पैट्रिक से जॉब को लेकर बात करती है। इस पर पैट्रिक इसे जॉब सेंटर में जाने के लिए कहता है ताकि कोई ना कोई जॉब तो मिल ही जाए। लुइसा भी इसी यकीन के साथ जॉब सेंटर में जाती है, लेकिन यहाँ तो स्किल्स की जरूरत थी जो कि लुइसा के पास थी ही नहीं, इसलिए लुइसा को कोई भी जॉब नहीं मिलती और वो मायूस हो जाती है। लेकिन तभी ये शख्स लुइसा को एक जॉब के बारे में बताता है जिसमें उसे एक केयर टेकर का काम करना था। इसके लिए अच्छी सैलरी भी थी। ये सुनकर लुइसा जल्दी से इस जॉब के लिए हाँ कह देती है। अगले दिन लुइसा अच्छे से तैयार होकर इंटरव्यू देने जाती है जहां उसे काम करना था। लुइसा जब अंदर जाती है तो बड़ा सा घर और बाहर शानदार गाड़ियां देखकर बहुत खुश होती है। तभी कैमेलिया नाम की एक लेडी लुइसा के पास आकर उसे अंदर ले आती है। अभी इन दोनों के बीच सवाल जवाब का सिलसिला शुरू होता है, पर इतने में ही लुइसा की स्कर्ट फट जाती है और इंटरव्यू भी कुछ खास नहीं होता। इसलिए लुइसा को भी यकीन था कि उसे ये जॉब नहीं मिलेगी। लेकिन कैमेलिया को लुइसा का हैप्पी बिहेवियर काफी पसंद आता है और वो इसे जॉब दे देती है। लुइसा पूछती है कि आपके बीमार हस्बैंड कहाँ पर है। इस पर कैमेलिया कहती है कि तुम्हें मेरे हस्बैंड का नहीं बल्कि मेरे बेटे का ध्यान रखना है, जिसका कुछ साल पहले एक्सीडेंट हो गया था और नीचे का शरीर पैरालाइज हो गया। और फिर हम देखते हैं कि लुइसा किसी और का नहीं बल्कि विल का ही ध्यान रखने वाली है। घर पर लुइसा की जॉब की बात सुनकर सब बहुत खुश होते हैं और अगले दिन से लुइसा अपने काम पर लग जाती है। लुइसा विल से बात करने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन विल उसे इग्नोर कर देता है। ऐसे ही रोजाना लुइसा हैप्पी फेस लेकर विल से बात करने जाती है, लेकिन विल हर बार उसे इग्नोर कर देता है। विल अंदर से टूट चुका था। जहां वो एडवेंचर पसंद करता था, अब वो सिर्फ एक लाश बनकर रह गया था, इसलिए उसका मूड कुछ अच्छा नहीं रहता था। विल के मिसबिहेवियर से तंग आकर लुइसा अपनी बहन से जॉब छोड़ने की बात करती है, लेकिन इसकी बहन बताती है कि वो कॉलेज में एडमिशन लेने वाली है, इसलिए अब लुइसा को घर का खर्चे उठाने के संग संग कॉलेज के एक्सपेंसेस भी उठाने पड़ेंगे। हार कर लुइसा भी जॉब करना जारी रखती है। अगले दिन जब लुइसा जॉब पर जाती है तो देखती है कि विल की गर्लफ्रेंड विल के बेस्ट फ्रेंड से शादी कर रही है। जिस लड़की से विल सबसे ज्यादा प्यार करता था, वही अब विल को पैरालाइज होने की वजह से छोड़ रही थी। इसलिए विल का मूड और खराब हो जाता है और वो कमरे में जाकर फोटो फ्रेम सब तोड़ देता है। ये देखकर लुइसा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो इन फोटो फ्रेम्स को ठीक करने लगती है, लेकिन विल अपना सारा गुस्सा लुइसा पर उतार देता है। लुइसा भी शांत नहीं होती, बल्कि गुस्से में कहती है कि मैं यहाँ तुम्हारी वजह से नहीं बल्कि तुम्हारी माँ की वजह से हूँ। वो मुझसे मना करेंगी तो मैं नहीं आऊंगी। विल भी अपने बिहेवियर की वजह से काफी बुरा फील करता है और फिर लुइसा से अच्छे से बात करने लगता है। जब विल की माँ और ट्रेनर विल को ऐसे देखते हैं तो बहुत खुश होते हैं। अभी दोनों के बीच सब ठीक हुआ ही था कि एक दिन विल जब रेगुलर चेकअप के लिए जाता है तो लुइसा को पता चलता है कि विल की स्पाइनल कॉर्ड कभी ठीक नहीं हो पाएगी और ना ही विल कभी चल सकता है। ये सुनकर लुइसा को काफी हर्ट होता है। अगले दिन जब लुइसा विल के पास जाती है तो देखती है कि विल का शरीर ठंडा पड़ा है। लुइसा विल का काफी ध्यान रखती है और रात में भी विल की देखभाल के लिए यहीं रुक जाती है। लुइसा विल के हाथों पर निशान देखती है, जिससे उसे पता चलता है कि विल ने खुद को मारने की बहुत बार कोशिश की थी, लेकिन सब कोशिशें नाकाम रही। और जब लुइसा लैपटॉप खोलकर देखती है तो उसे विल के एडवेंचर्स की वीडियोस और फोटोज दिखते हैं और यहीं पर लुइसा को विल के बारे में पता चलता है। इतने में ही विल की आंख खुल जाती है और विल के पूछने पर लुइसा बताती है कि मैं एक फैशन डिजाइनर बनना चाहती थी, पर ऐसा हो नहीं पाया। इस पर विल लुइसा को समझाता है कि देखो, जिंदगी एक बार मिली है, इसे अच्छे से जियो। रात को लुइसा बात करते करते विल के पैरों के पास सो जाती है और अगले दिन विल से कहती है कि मैंने तुम्हारी फोटो देखी, उसमें तुम काफी यंग और हैंडसम लग रहे थे, लेकिन अब कई बच्चों के बाप लगते हो। इस पर विल हंसकर कहता है मैं फिर से जवान दिखने के लिए क्या करूं। लुइसा शेव करने के लिए कहती है और खुद विल की मर्जी से उसकी शेव करती है। लुइसा जब विल की माँ से बात करने जाती है तो उसे पता चलता है कि विल की कंडीशन अच्छी नहीं है, वो खुद को मारना चाहता है। ये सुनकर लुइसा को काफी बुरा लगता है और वो अपनी बहन से इस बारे में डिस्कस करती है और विल की कंडीशन के बारे में सब बताती है। इस पर लुइसा की बहन आइडिया देती है कि उसके पास जितना भी टाइम बचा है तुम उसके साथ रहो, उसे खुश रखो। इससे हो सकता है कि वो अपने आप को मारने का फैसला बदल ले और एक अच्छी लाइफ की शुरुआत करे।
लुइसा को भी ये आइडिया पसंद आता है और अगले दिन लुइसा विल को लेकर हॉर्स रेसिंग पर जाती है। लेकिन यहाँ विल की व्हील चेयर पत्थर में अटक जाती है, इसलिए लुइसा कुछ लड़कों से हेल्प मांगती है। इन सब से विल का मूड खराब हो जाता है। अगले दिन लुइसा विल को एक कॉन्सर्ट में चलने के लिए कहती है और लुइसा की जिद करने पर विल भी राजी हो जाता है। विल कॉन्सर्ट पर जाने के लिए लाल ड्रेस पहनकर आती है। लुइसा की खूबसूरती देखकर विल भी बिल्कुल हैरान रह जाता है और फिर दोनों कॉन्सर्ट में जाते हैं। लेकिन यहाँ पर इन्हें कुछ मजा नहीं आता, इसलिए दोनों यहाँ से चले जाते हैं और कार में बैठकर एक दूसरे से बातें करते हैं और कुछ अच्छा टाइम बिताते हैं। नेक्स्ट डे लुइसा विल को अपने बर्थडे पर घर आने के लिए इनवाइट करती है ताकि लुइसा का बॉयफ्रेंड भी विल से मिल सके। विल भी नेक्स्ट डे लुइसा के घर जाता है और सभी घर वालों से अच्छे से मिलता है और फिर पैट्रिक भी आ जाता है। इसके बाद सब एक साथ डिनर करते हैं तो लुइसा विल को अपने हाथों से खाना खिलाती है। ये देखकर पैट्रिक को काफी बुरा लगता है और वो बातों ही बातों में विल की इंसल्ट करता है, लेकिन विल शांत रहता है। केक कट करने के बाद सब लुइसा को गिफ्ट देते हैं और पैट्रिक लुइसा को अपने नाम का लॉकेट देता है, लेकिन विल उसे येलो कलर की लेगिंग्स देती है। दरअसल कुछ समय पहले लुइसा ने विल को बताया था कि बचपन में उसकी माँ ने उसे लेगिंग्स ला कर दी थी, जिसके बाद उसे वैसे बड़े साइज की कभी नहीं मिली। इसलिए विल ने उसकी विश को याद रखा और यही लेगिंग्स इसे गिफ्ट की, जिसे देखकर लुइसा बहुत ज्यादा खुश होती है और पैट्रिक को यह देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि लुइसा को उसके गिफ्ट से ज्यादा विल का गिफ्ट पसंद आया। अगले दिन जब लुइसा जॉब पर जाती है तो विल इसे एलिसिया की शादी का कार्ड दिखाता है और साथ में शादी अटेंड करने के लिए कहता है। लुइसा विल को मना नहीं कर पाती और साथ ही जाने के लिए हाँ कह देती है और जब घर जाती है तो पता चलता है कि विल ने इसके फादर को अपनी कंपनी में एक अच्छी जॉब दे दी है, इसलिए सब बहुत खुश हैं। अब एलिसिया की शादी का दिन आ जाता है और ये दोनों तैयार होकर वहां जाते हैं। विल एलिसिया को किसी और के साथ देखकर काफी उदास हो जाता है और फिर सब डांस करते हैं तो लुइसा विल की गोद में बैठ जाती है और दोनों ऐसे बैठ के डांस करते हैं। विल अपने दिल की बात लुइसा को बताता है कि तुम वो हो जिसकी वजह से मेरा सुबह उठने का दिल करता है। विल की ये सब बातें सुनकर लुइसा कहती है फिर तो हमें ऐसी जगह पर जाना चाहिए जहाँ हमारे अलावा कोई ना हो। इतना कहते ही विल अपनी व्हील चेयर लेकर बाहर आ जाता है और दोनों खूब एंजॉय करते हैं। अगले दिन लुइसा पैट्रिक से मिलने जाती है ताकि उसे बता सके कि वो इस बार क्रिसमस हॉलिडे पर उसके साथ नहीं आ सकती है, बल्कि उसे विल के साथ ट्रिप पर जाना है। ये सुनकर पैट्रिक गुस्सा हो जाता है और इतनी देर में लुइसा के पास एक कॉल आता है जिसमें उसे पता चलता है कि विल की तबीयत बहुत खराब है। लुइसा तुरंत ही हॉस्पिटल जाती है और नेथन बताता है कि रात में बाहर रहने की वजह से उसकी तबीयत बिगड़ गई थी, लेकिन अब सब ठीक है। घर जाकर नेथन लुइसा से बात करता है और उसे विल के बारे में बताता है कि वो क्यों मरना चाहता है। लुइसा कहती कि मैं उसे ऐसे नहीं मरने दूंगी, बल्कि हम उसे ट्रिप पर लेके जाएंगे, खुश रखेंगे और तुम भी हमारे साथ चलोगे। नेथन के साथ साथ डॉक्टर भी विल को ट्रिप पर ले जाने के लिए हाँ कह देते हैं। लुइसा जब घर जाती है तो देखती है कि पैट्रिक ने उसके लिए एक छोटा सा डिनर प्लान किया है। यहीं पैट्रिक लुइसा और विल की ट्रिप प्लान देख लेता है और दोनों में लड़ाई होती है और फिर ब्रेकअप हो जाता है। नेक्स्ट डे लुइसा ट्रिप पर जाती है और यहाँ दोनों बीच पर टाइम गुजारते हैं और फिर जब दोनों रूम में होते हैं तो लुइसा विल को किस करती है और यहीं सो जाती है। इसके बाद जब दोनों बाहर होते हैं तो लुइसा फिर से विल के करीब आती है और उसे किस करके कहती है तुम मरने का फैसला बदल लो, लेकिन विल मना कर देता है क्योंकि वो अपनी जिंदगी से तंग आ चुका था। ये सुनकर लुइसा कहती है मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन फिर भी विल अपना फैसला नहीं बदलता। लुइसा रोती हुई कहती है कि काश मैं तुमसे मिली ही ना होती। ये कहकर वो यहाँ से चली जाती है। फ्लाइट में भी दोनों बात नहीं करते और कुछ समय तक लुइसा विल को इग्नोर करती है, लेकिन फिर लुइसा के डैड उसके पास आकर समझाते हैं कि तुम्हें उस वक्त उसके पास होना चाहिए और तुम्हारा दिल तो वैसे भी बड़ा है। अपने फादर की बात मानकर लुइसा विल के पास जाती है जहाँ विल ने अपने मरने के पेपर साइन कर लिए थे। लुइसा विल के पास जाकर लेट जाती है और दोनों आखिरी बार एक साथ टाइम स्पेंड करते हैं। विल आखिरी बार लुइसा का फेस देखता है और किस करता है और फिर विल की डेथ हो जाती है। लास्ट में हम देखते हैं कि लुइसा विल के फेवरेट कैफे में बैठकर उसकी लेटर पढ़ रही थी जिसमें लिखा था कि तुम्हारे अकाउंट में मैंने इतने पैसे डाल दिए जिससे तुम अपनी लाइफ खुलकर जी सको। और ये पढ़कर लुइसा इमोशनल हो जाती है और कहानी यहीं दी एंड हो जाती है। दोस्तों आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें। अगर आपको इस मूवी का लिंक चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।